नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीटीवी भारत के खास कार्यक्रम में। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डीटीवी देश की तमाम महिलाओं को सम्मान करता है और सलाम करता है। और आज इसी खास अवसर पे हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो कि हमेशा से अपने लोक गीतों को की परंपरा को उन्होंने बरकरार रखा है। बहुत बहुत स्वागत करेंगे अपनी खास मेहमान मनीषा श्रीवास्तव जी का। बहुत बहुत स्वागत बा मनीषा जी डीटीवी भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया। और डीटीवी भारत देखने वाले सभी दर्शकों को मैं मनीषा श्रीवास्तव लोक गायिका प्रणाम करती हूँ। बिल्कुल, तो आज महिलाओं का दिन है, आज महिला दिवस है। वैसे तो महिलाओं का आपका कोई दिन नहीं होता, लेकिन हर चीज़ को मनाने का, उन्हें सम्मान देने का एक खास दिन होना चाहिए। तो आज वो खास दिन महिलाओं का है। और मनीषा जी हमारे साथ हैं जो कि बिहार के परंपरा को, बिहार के लोकगीतों को बरकरार रखती हैं। और मनीषा जी महिलाओं के लिए हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण या महिलाओं का जो किरदार रहता है उस पर काफ़ी गीतों को लिखती हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को जो बेटियों पे आपने एक बहुत खूबसूरत सा गाना लिखा था, गीत गाया था, वो हमारे दर्शकों को एक बार सुनाइए। बिल्कुल, आज का दिन बहुत विशेष है और ख़ास करके मैं कहती हूँ हमेशा गीतों के माध्यम से कलाकारों ने हमेशा क्रांति लाने का काम किया है। और अभी भी यही निवेदन रहेगा सभी दर्शकों से कि बेटियों का सम्मान होना चाहिए, हर रूप में सम्मान होना चाहिए। जब बेटी होती है, जब बहू होती है, जब माँ बनती है, वृद्ध होती हैं, हर रूप में उनका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो हम लोग का पहला कड़ी होता है, जो बेटी का जन्म होता है, कैसे उसे बचाना है, कैसे सुरक्षित करना है। बिल्कुल, तो हम चाहेंगे कि जो महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए जो आपने गीत लिखा है, जो महिलाओं के लिए आप अक्सर एक गीत लिखती हैं, तो एक गीत हमारे दर्शक भी आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सुनाती हूँ। मनोज भावुक जी की रचना है और मैंने उसे स्वर दिया है, काफ़ी लोगों ने सराहा है। खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, आने दो रे आने दो इन्हें, आने दो रे आने दो इन्हें, इस जीवन में आने दो, खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो। क्या अभी भी माहौल है? पहले जो होता था, आज भी हम आधुनिक हो गए लेकिन माहौल यही है। बिल्कुल, क्या बात है। चीर हरण का तांडव अब भी चुप बैठे हैं पांडव, अब भी नारी अब भी दहशत में है, खेल रहे हैं कौरव अब भी, है केशव नारी को ही अब चंडी बनकर आने दो, खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, खिलने दो खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो। और नारी का क्या स्वरूप होता है जी। नारी शक्ति, नारी भक्ति, नारी सृष्टि, नारी दृष्टि, आंगन की तुलसी है नारी, पूजा की कलसी है नारी, नारी के इस विविध रूप को आंगन में खिल जाने दो, क्या बात है। खिलने दो खुशबू पहचानो,
कलियों को मुस्काने दो, खिलने दो, खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो, खिलने दो। क्या बात है, क्या बात है। खिलने दो, खुशबू पहचानो, कलियों को मुस्काने दो। जिस तरीके से आपने इस पूरे गाने में नारी के हर एक, कह सकते हैं कि नारी जिस जिस तरह से, जिस जिस रूप में और जिस जिस कठिनाइयों का सामना करती है, उस पूरे गाने को बखूबी किस तरह से पिरोया है आपने, वो बहुत बेहतरीन है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग लाइव पे भी जुड़े हैं और फ़ोन लाइन पे भी जुड़े हैं, और हमारे साथ हमारी एक दर्शक जुड़ी हुई हैं, भावना, फ़ोन लाइन पे। भावना, क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैम, सर्वप्रथम आप सभी DTV में उपस्थित सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, और विशेष रूप से मनीषा मैम को बहुत बहुत शुभकामना। और मैम, मैं इनकी मन पसंदीदा गाना सुनना चाहती हूँ। बिल्कुल, तो भावना अनुरोध करती हूँ कि बिल्कुल, तो भावना आपको भी बहुत बहुत बधाई महिला दिवस के अवसर पे। और भावना ये आपसे अनुरोध कर रही हैं कि आप एक गाना सुनाएं। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं भावना? हम अपनी मन पसंदीदा कोई भी गाना सुना सकती हैं। तो मनीषा जी, आपका पसंदीदा गाना सुनना चाहती हैं भावना? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका, और आप सुन रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक गीत सुनाती हूँ जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और जो हमारा जो जीवन होता है एक नारी का, कहते हैं कि नारी संपूर्ण तब होती है जब एक माँ बनती है। बिल्कुल, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके अपनी, एक कहते हैं कि अपने जीवन को कुर्बान करके वो माँ बनती हैं, और जो उनका 9 मंथ का जर्नी होता है वो कैसा होता है। बिल्कुल, गर्भावस्था में है, 7वां 8वां महीना चल रहा है और चावल खा लेती है, उसके बाद कैसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कैसे एक बेटी को जन्म देती है। बिल्कुल। अरे का मुट्ठी चौरा चोरावानी फाकाहुना पावानी नु हो, ए ललना उठेला कमरिया में पीर दर्द से बेअकुल हो। दर्द से परेशान है, सास के पास जाती है। अरे मचिया बैठल मोरे सासु, अवरु मोरे सासु नु हो, ए सासु सुते दाना अपनी गोड़ तरिया दर्द से बेअकुल हो। सास के पास जाती है, सास कहती है कि हमरा गोड़ तरिया बहु जगह नइखे अवरो, ससुर बाड़े हो, ए बहु चली जाना गोतिन गोड़ तरिया दर्द उहे हरिहाना हो। सास जब कहती है गोतनी के पास जाओ, गोतनी के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि आप यहाँ पर सोने दीजिए, लेकिन गोतनी भी वही कहती है कि मेरे पलंग पर, मेरे बेड पर आपके भसुर जी हैं, पति के पास चले जाओ। पति के पास जाती है तो देखती है कि सैया मोरे सोतेले कोठारिया त देवरो, आटारिया त देवरो, आटारिया नु हो, ए ललना एतना सुतेले नीरा भेद जागवालो ना जागेले हो। घरे रात बीतले पहरा राती अवारो, पछिले राती हो, ए ललना बोले लागल कागा भोरा हरिया दर्द
कोई सहारा नहीं मिलता, सास ससुर पति देवर कोई सहारा नहीं मिलता। तो अपने मन में ध्यान करती है, अरे हिया में सुमिर ले कान्हैया अवरु देवी मैया नु हो, ए ललना गूंजे लागल बबुनी के किलकारी, तमन हारा साई गईले हो, ललना गूंजे लागल बबुनी के किलकारी, तमन हारा साई गईले। बहुत खूब, बहुत खूब। जिस तरह से कैसे 9 महीने वो जो माँ होती है उसका जो पीड़ा होता है एक महिला का, उसको बखूबी आपने जिस तरह से दर्शाया है गीत के माध्यम से। और बहुत सारे दर्शक हमें फेसबुक पे भी देख रहे हैं, टीवी पे भी देख रहे हैं, फ़ोन लाइन से भी जुड़े हुए हैं। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं नरकटियागंज से, सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका DTV भारत में। मैडम जी, सबसे पहले महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामना रहुआ लोगन के। आपको भी सुरेश जी। मनीषा जी जो गाना गईनी हमरा बड़ी नीक लागल ह। तो हम बहुत बहुत चाहतनी धन्यवाद। एगो औरी बढ़िया तनी वहाँ के एगो औरी गाना सुनाई थी, बहुत अच्छा लागता। हमनी के भी बहुत अच्छा लगा था कि राउर शुभकामना हमनी के मिलल, ऐसे ही रउआ लोग के प्यार मिलत रहे, चैनल के भी हमरा के भी। और लगातार हम सुना रहल बानी, कोशिश बा कि एक से बढ़ के एक बेहतरीन प्रस्तुति एजा रख सकी हम। तो मनीषा जी से तनी कहीं बढ़िया औरी सुनावे के। आपसे विनती कर रहे हैं कि आप उन्हें कुछ एक अच्छा सा अपने अंदाज में गीत पेश करें। आइए, होली का महीना भी चल रहा है, फागुन का महीना चल रहा है और महिला दिवस भी है, तो उसी महिला को केंद्रित में रखकर, क्योंकि हमारा जो लोकगीत है ना उसमें महिलाओं का बहुत योगदान रहा है हमेशा से, और महिलाओं को केंद्र में रख के ऐसे ऐसे गीत रचे गए हैं, ऐसे ऐसे श्रृंगारिक रचनाएं की गई है। तो बड़ा सुंदर मुझे एक पारंपरिक गीत मेरे जहन में अभी अभी आ रहा है, मैं वही सुनाती हूँ। होली का गीत है। अरे जैसे लचा के लवंगिया के डाढ़, अरे गोरिया पतरी रे, जैसे लचा के लवंगिया के डाढ़, अरे गोरिया पतरी रे, फूलवानिया ना गोरी आतर पातर, फूलवानिया ना गोरी आतर पातर, आतर पातर होया तर पातर, अब फूलवानिया ना सुकुमार हो, आहे फूलवानिया ना सुकुमार, गोरिया पतरी रे, जैसे लचके लवंगिया के डाढ़, अरे गोरिया पतरी रे। बहुत खूब। वैसे आपकी जो आवाज़ है और आपकी गीत है, उस गीतों को दर्शक इतना पसंद कर रहे हैं। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सोनाली पटना से जुड़ी हुई हैं। बताइए सोनाली, स्वागत है आपका बहुत बहुत DTV भारत में। बहुत बड़ी फैन हूँ और आज महिला दिवस है, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक कोई लोकगीत सुनाए जिससे बिहार के लोगों में जागरूकता हो महिला को लेकर। बिल्कुल, सोनाली नाम है, पटना से जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है सोनाली। और एक जन जागरण के लिए एक पारंपरिक गीत है कि आजकल के जो बच्चे हैं, ऐसा हमारा एक मानसिकता बन गया है कि बच्चे बाहर में कमाते हैं, विदेश में जाकर कमाते हैं, माँ बाप घर में रहते हैं तो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में भेज देते हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही माँ जो 9 महीने गर्भ में रहकर पालती है, पोसती है, और कल को जाके बच्चे के पास समय नहीं होता है। और इसमें बेटियां भी हैं, बेटे भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, किसी एक वर्ग के लिए मैं नहीं कर रही हूँ। तो मैं इस गीत के माध्यम से एक जन जागरण है और एक निवेदन है। आरे अमृत के धार के हो कतनो पियाई गो माई बिना, अमृत के धार के हो और कतनो पियाई गो माई बिना, कैसे करे जवा जोड़ाई सुना हो एगो माई बिना, कैसे करे जवा जोड़ाई सुना हो एगो माई बिना। 9 महीना माई पोसली जोगाई के और कैली से आन माई दूधवा पियाई के। 9 महीना माई पोसली जोगाई के कैली से आन माई दूधवा पियाई के। माई के गोद हवे स्वर्ग ए भाई एगो माई बिना, कैसे करे जवा जोड़ाई सुना हो एगो माई बिना, कैसे करे जवा जोड़ाई सुना हो एगो माई बिना। और माँ के ममता का कोई तोड़ नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल माँ की ममता का कोई तोड़ नहीं है। और इतनी भावुक कर देने वाला ये जो गीत है, ये अभी मनीषा जी ने गाया और ये काफ़ी भावुक कर देता है। अगर आप इसे ध्यान से सुने तो इसका एक एक शब्द काफ़ी कह सकते हैं कि दिल को छूने वाला शब्द है। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आप हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं पटना से हूँ। मैं अविनाश कुमार की वाइफ हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिव्यांशी जी DTV भारत में, और हमारे साथ दिव्यांशी जी जुड़ी हुई हैं। बताइए दिव्यांशी जी, क्या क्या सुनना चाहती हैं आप मनीषा जी से, क्या सवाल है आपके पास? मैं वो जो गाना गा रही थी, गुनगुना रही थी, मुझे काफी अच्छा लगा। तो मैं कुछ माँ से रिलेटेड गाना सुनना चाहती हूँ कि आज वुमेन्स डे है, और अगर मैं एक गर्ल से एक वुमन बनी हूँ तो बिकॉज ऑफ माई मदर, तो आई वुड लाइक टू लिसन अ सॉन्ग व्हिच इज डेडिकेटेड टू माई मदर। बिल्कुल, दिव्यांशी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वो अगर लड़की से वुमेन बनी है तो अपने माँ की वजह से बनी है, और उस पर एक माँ से जुड़ा एक और आपसे गाना सुनना चाहती हैं। आइए, कोशिश है हमारी कि आप सबका जो फरमाइशें आ रही हैं उसे पूरा किया जा सके। ऐसे बहुत सारे गीत रचे गए हैं जो, जैसे अभी मैंने सुनाया कि माँ की ममता को लेकर, और भी बहुत सारे गीत गाए गए हैं। जैसे कि एक गीत बहुत ही प्रसिद्ध है, आरे माई के दूधवा नियन कोनो, माई के दूधवा नियन कोनो, और मिठाई न होई हो, मिठाई न होई, उआ भागा बाटे जेकरा घर में माई न होई, उआ भागा बाटे जेकरा घर में माई न होई। माई के दूधवा नियन कोनो, और मिठाई न होई हो, मिठाई न होई, उआ भागा बाटे जेकरा घर में माई न होई, उआ भागा बाटे जेकरा घर में माई न होई।
बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। सही बात है, जिसकी जो अपनी माँ का कदर नहीं करे वो एक अभागा ही होता है। और माँ और पिता दोनों की तुलना तो भगवान से की जाती है, दोनों ईश्वर हैं। और एक महिला, आज महिला दिवस है तो महिला को ईश्वर की तुलना की जाती है, और महिला अपने आप में ईश्वर से भी बड़ी मानी जाती है, क्योंकि ईश्वर ने जब लोगों की रचना की थी, इंसानों की रचना की थी, तो उनके पास इतनी चुनौतियां नहीं आई थी जितना महिलाओं के पास चुनौतियां हैं, इतनी बंदिश हैं, उसके बावजूद भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। खूबसूरती से गानों को, गीतों को आपके सामने रख रही है, और आपको भी काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि आप भी, जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं और गानों की फरमाइश कर रहे हैं, तो इससे तो यही लग रहा है कि मनीषा जी के गानों को काफ़ी पसंद किया जा रहा है हमारे दर्शकों को द्वारा। और हम जानेंगे, क्योंकि मनीषा जी बिहार में लोकगीतों की परंपरा को इन्होंने कायम रखा है, तो हम मनीषा जी से जानेंगे कि अभी तक का जो उनका सफ़र था वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा था। मनीषा जी, देखिए, अगर बेटी में जन्म हुआ है तो फिर चुनौती ही चुनौती है। कभी मैं हर बेटियों के लिए कह रही हूँ, हर महिलाओं के लिए कह रही हूँ, सबसे पहले तो पिता और भाई को देखना पड़ता है। बिल्कुल, अपने हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकते। उसके बाद शादी ब्याह होता है तो सास ससुर की सुनो, उसके बाद हस्बैंड की सुनो, उनके मनपसंद के कपड़े पहनो, हर चीज़ एक बदल जाता है। बिल्कुल, उनका कभी लाइफ नहीं होता है, वो खुद से अपने आप को कुछ नहीं कर पाती हैं। बट मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। हालांकि मैं अपने घर में दूसरी बेटी थी जब जन्म ली थी, और गांव में जन्म हुआ था, तो ऐसे मम्मी पापा बताते कि कोई बहुत खुशनुमा माहौल टाइप का कुछ था नहीं, क्योंकि मैं दूसरी बेटी थी। सब लोग वेट करते हैं कि लड़का होगा, और गांव का माहौल आप समझ रहे हैं। तो दीदी में तो थोड़ी बहुत खुशी थी कि बड़ी बेटी घर में पैदा हुई है, बट मेरे टाइम ऐसी कोई खुशी नहीं। फिर से लड़की आ गई। हाँ, फिर से लड़की आ गई, और बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे कि अरे दोबारा भी लड़की हो गया, अब लड़के नहीं होंगे, वंश आगे कैसे चलेगा। पर मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं था। मेरे दादा दादी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी इस बात को लेकर के ताना वगैरह नहीं दिया, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, वहाँ मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई कि जब मैं शुरुआत में जब स्ट्रगल कर रही थी, तब यही लोग जो आज मुझे प्यार कर रहे हैं, आज मुझे स्नेह दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तब कहते थे कि आज के डेट में कजरी कौन सुनता है, झूमर कौन सुनता है, चैता कौन सुनता है, सुनना अगर कुछ करना है, गाना है तो रंगीन गाने गाओ, डीजे गाने गाओ, आजकल के डेट के हिसाब से गाओ। लेकिन मैं अपने दादाजी के मार्गदर्शन से आगे बढ़ी हूँ, और मेरा एक वे था कि मुझे इसी वे में चलना है। मैं ऐसे कोई गीत नहीं गाऊंगी जो मेरा परिवार और खासकर मेरे पिता नहीं सुन सके। आज उसी परंपरा को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। लोग इतना प्यार कर रहे हैं, स्नेह देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा जी, आपसे और बातचीत करेंगे, और जितने भी आपके सफ़र में क्या कुछ रोड़े आए या फिर क्या कुछ सफलता आपने हासिल की वो सब जानेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और हमारे दर्शक बक्सर से जुड़े हैं, और राजू जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजू जी DTV भारत में। जी, जिस तरीके से अभी मैं सुन रहा था काफी अच्छा लग रहा था। एक तो महिलाओं को लेकर इस तरीके से एक खास कार्यक्रम के लिए DTV भारत को ढेर सारी बधाई। इस तरीके से कार्यक्रम होते रहते हैं तो हम दर्शकों को भी लगता है कि नहीं आज कुछ विशेष है, आज इस तरीके से होता है, या उसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। मनीषा जी को अभी मैं सुन रहा था जिस तरीके से वो कह रही थी कि तब उनकी आलोचना होती थी या सब लोग उनसे ये कहते थे कि आप ऐसा गाइए। लेकिन मनीषा जी, मैं आपको बताऊं कि हम लोग आप जैसा अभी गा रही हैं ऐसे ही गाने सुनने के लिए आतुर रहते हैं, ऐसे ही गाने हमें पसंद आते हैं। आप अपनी ही पसंद का अगर कोई गाना सुना देंगी तो मैं अपनी तरफ से आप महिलाओं के लिए वो गाना डेडिकेट करता हूँ। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। और बक्सर से जुड़े हुए हैं, अपना भोजपुरिया इलाका है बक्सर, तो कोशिश करती हूँ कि अभी मैं लोकगीत के तहत, चूँकि मैंने कहा है कि लोकगीतों को महिलाओं ने आगे बढ़ाया है, पुरुष प्रधान रहा है, लेकिन ये जो झूमर है, कजरी है, जो विवाह गीत हैं, जितने भी विधायक के गीत हैं, ये सब में महिलाओं ने बहुत बड़ा काम किया है। तो एक गीत मैं सुनाती हूँ, विवाह का गीत। एक बेटी अपने पिता से सवाल करती है और कैसे कहती है कि अगर आप मेरे लिए वर ढूंढने जाते हैं तो क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ देखिएगा, समाज को देखते हुए वो कहती है, अरे बाना पैसी कटिहा हो बाबा, चांदा न होला कड़िया, आरे देश पैसी खोजिहा हो बाबा,
पढ़ा हुआ पंडित का मतलब है कि मतलब पढ़ा लिखा इंसान जी। जो मेरे भविष्य को संवार सके। पिता कहता है, अरे कोई से में चिन्हबो बेटी, चांदन होला कड़िया, अरे कोई से में चिन्हबो बेटी, पढ़ल हो पंडितवा। बेटी कहती है, बहुत खूब। अरे गामा गामा गम के हो बाबा, चांदन होला कड़िया। बहुत खूब। अरे चामा चामा चमके हो बाबा, पढ़ल हो पंडितवा। बहुत खूब। तो राजू जी के लिए ये गाना, राजू जी ने आपसे ये दरख्वास्त की थी कि एक महिलाओं के लिए एक ऐसा गाना। और एक और बक्सर के डुमराव से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सविता जी, और सविता जी को मैं फेसबुक लाइव पे भी देख रही हूँ कि वो जुड़ी हुई हैं और काफ़ी देर से वो देख रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सविता जी DTV भारत में। अरे स्वागत है बेटा। एक ये रामनवमी भी आ रहा है, उसका एक गीत मिल जाता, सुन लेते, बहुत अच्छा लगता। बिल्कुल, नमस्कार आपको। और बिल्कुल रामनवमी आ रहा है तो अगर मैं तो लोकगीत सुनाती हूँ, लोकगीत के लिए जानी जाती हूँ। तो हमारे यहाँ आशीर्वाद गाया जाता है, अवध में भी बहुत प्रसिद्ध है जी। हमारे भोजपुरी में अलग तरीके से गाई जाती है, लेकिन अवध का ये मतलब आशीर्वाद गाया जाता है। कभी भी ब्याह शादी या कोई भी अवसर होता है, महिलाएं गाती है, अरे सिया रानी का चल सुहाग रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे, सिया रानी का चल हो, सिया रानी का चल सुहाग रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर क्या बात, ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर। कहती हैं जी। जब तक यह शीश अहिवात रहे, जब तक यह शीश अहिवात रहे, जब तक यह शीश, जब तक यह शीश अहिवात रहे, जब तक यह शीश अहिवात रहे, गंगा जमुना की धारा हो, गंगा जमुना की धारा बहती रहे, गंगा जमुना की धारा बहती रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे, सिया रानी का चल। बहुत खूब, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को इनका गाना सुनने में। मनीषा जी इतनी सुरीली आवाज़ में सुना रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ दरभंगा से भी हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। और शर्मिला मैम, अहाँके हम कहऽ चाहै छी जे अहाँ जखन जखन टीवी पे आबै छी, हमर चेहरा पे अपने आप मुस्कान आ जाइए। बहुत बड़का अहाँ प्रशंसक छी अहाँके हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? नाम सोनी झा भेल। सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीषा जी के लिए आपकी क्या दरख्वास्त है, क्या कहना चाहती हैं आप? हम कहऽ चाहै छी जखन से अहाँके कार्यक्रम DTV पे चल रहा है, हम देख रहलहुँ हैं तखन से। मनीषा मैम से कहऽ चाहै छियनि जे तखन से वो लोकगीत गाबि रहल छथि, बहुत नीक लागैए हमरा। लेकिन अगर वो हिंदी गाना गाबि देथिन रहे तो बड नीक लागत रहे। और हमरा हिंदी गाने में क्या भजन सुनना चाहती हैं आप या फिर पुरानी गीतों को सुनना चाहती हैं आप? नहीं मैम, अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है, अगर वो गाना गाबि देथिन रहे मैम तो दिल खुश हो जात रहे। शुक्रिया।
तो बिल्कुल मनीषा जी के लिए एक हिंदी गाने की फरमाइश आई है। देखिए, बॉलीवुड तो मैं गाती नहीं हूँ क्योंकि मैं प्योर फोक म्यूजिक के लिए पहचानी जाती हूँ, तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं किया है हालांकि गाने की, और कभी कोशिश नहीं किया है। तो मैं एक हिंदी गाने की बात हुई है तो हमारे जो आदरणीय शारदा सिन्हा जी हैं, उनका गीत हमेशा एक जहन में आता है, तो उसे मैं एक लाइन सुनाती हूँ। बहुत तो मुझे याद नहीं है और मेरे पास लिरिक्स इस वक्त है नहीं। और कहे तो से सजना, क्या बात है, कहे तो से सजना ये तोरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, मगन अपने धुन में, मगन अपने धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। क्या बात, कोशिश किया मैंने। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी। इसे कोशिश कहते हैं तो ये बहुत अच्छी थी। और मुझे उम्मीद है कि सोनी जी जो हैं दरभंगा से, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आपके लिए सोनी जी इन्होंने हिंदी गाना गाया। ये हिंदी गाने ज़्यादा गाती नहीं है, लेकिन आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए इन्होंने गाया। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, मनीषा जी का 2019 में एक वीडियो आया था, एक वीडियो सॉन्ग आया था। वो सॉन्ग हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इतनी समृद्धि है, इतने प्रकार हैं, इतनी विधाएं हैं कि गाते गाते उम्र खत्म हो जाएगी लेकिन विधाएं खत्म नहीं होगी। आइए महेंद्र मिश्र जी का एक गीत ननद और भौजाई के ऊपर, इतना सुंदर, इतना सार्थक गीत उन्होंने लिखा है। आजकल तो शादियां होती हैं, साथ में ही रहते हैं। जब महेंद्र मिश्र जी ने यह गीत लिखा, उस समय मेरी दादी कि पूरब गई रामा हर पश्चिम गई, आ कहू ना मिलल भी सहरिया रे, ए नंदी दिया ना जलाए, कहू ना मिलल भी सहरिया रे, दिया ना जलाए, आगुरी तक में दिया नदिया रे, दिया ना जलाए। बहुत खूब। तो ये गाना आपने 2019 में गाया था और इस गाने को भी काफ़ी पसंद किया गया था दर्शकों द्वारा। और हमारे साथ कई दर्शक जुड़े हैं जो हम आपका गाना सुन रहे हैं और सबको काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी आनंद उठा रहे हैं सभी आपके सुरीली आवाज़ का। और हमारे साथ दरभंगा से प्रवीण जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रवीण जी। प्रवीण जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
तो प्रवीण जी से हमारा संपर्क टूट गया। तो हम बात कर रहे थे मनीषा जी से, और फेसबुक लाइव पे भी हम बहुत सारे दर्शक हमें देख रहे हैं, और एक दर्शक ने लिखा है कि महाशिवरात्रि आने वाला है और एक गीत उस पर भी सुना दीजिए। बिल्कुल, महाशिवरात्रि आने वाला है और आज ही सुबह 7 बजे मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है सिंगर मनीषा श्रीवास्तव के नाम से, उस पर लॉन्चिंग हुआ है और लोग काफ़ी अच्छा सुन रहे हैं। फेसबुक पर भी आने वाला है, तो 2 लाइन मैं गुनगुना देती हूँ और यूट्यूब पे जाके ज़रूर सुनेंगे। बिल्कुल। पारंपरिक विवाह गीत है। देखिए, जब शिव के विवाह का वर्णन होता है तो उनका जो अद्भुत रूप रहता है, उनका जो श्रृंगार रहता है, उसके बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं। जो भूत प्रेत बैताल सांप बिच्छू जानवर जो उनके बाराती में शामिल होते हैं, और कैसे माँ गौरा जी की जो माँ होती हैं वो शादी करने से साफ मना कर देती हैं, फिर मनाया जाता है, गौरा माता शिव जी को मनाती हैं। यही भाव इस गीत में भी दर्शाया गया है। अरे चलले महादेवा गौरी बियाहना, चलले महादेवा गौरी बियाहना, कैले ले अनूप सिंगारे सखी, कैली हले अनूप सिंगारे सखी, बसहा चढ़ला शिवा गौरा जतयावेले, बसहा चढ़ला शिवा गौरा जतयावेले, आवेले जटला राइए सखी, आवेले जटला राइए सखी। जैसे ही परिछने का जो दुल्हा को परिछाया जाता है उसका समय आता है तो परिछने जाती है। अरे परिछन चालेली सासु सोहागिन, परिछन चालेली सासु सोहागिन, अरे परिछन चालेली सासु सोहागिन, सर पर छोड़ेला फुफुकारे सखी, सर पर छोड़ेला फुफुकारे सखी, ऐसन बौरा बरसे गौरा नहीं बियाहब, ऐसन बौरा बरसे गौरा नहीं बियाहब, ऐसन बौरा बरसे गौरा नहीं बियाहब, भले गौरा रही है कुंवारे सखी, भले गौरा रही है कुंवारे सखी। बहुत खूब मनीषा जी, क्योंकि हमें समय थोड़ा कम है और अभी आप आई हैं, तो आपका जो सबसे फेमस, सबसे जो लोकप्रिय गीत है हमहू दिखा दे वो सजरिया, वो हाँ बिल्कुल, वो गाना हम चाहेंगे कि एक बार हम भी चाहेंगे सुनना, और आपके दर्शकों की ये डिमांड है। मधेपुरा से एक दर्शक जुड़े हैं जो कि ये डिमांड कर रहे हैं कि ये गाना आप ज़रूर गाएं। रविकांत जी की यह फरमाइश है कि मनीषा जी ये गाना ज़रूर सुना दें। बहुत शुक्रिया रविकांत जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जुड़े हुए हैं। और ये भोजपुरी का प्रेम गीत है, भोलानाथ गहमरी जी की रचना है। बिल्कुल, एक पत्नी एक प्रेमिका अपने पति से कहती है, प्रेमी से कहती है, कुछ भी कह सकते हैं, बड़ा ही सुंदर प्यार का भाव है। कहती है, अरे ले ले आई हम बालम, क्या बात है, बजरिया से चूनरी, ले ले आई हम ए बलमू, बजरिया से चूनरी, अरे ना तो तरसा देब हमहू देखा देब, ना तो तरसा देब अरे हमहू देखा देब, से जरिया पे अंगूरी ले ले आइहा बालम, बजरिया से चूनरी ले ले आइहा ए बलम, बजरिया से चूनरी, चमक चमक चमके
सितारा चारों ओरिया देख के लजा जाई है, चांद के अजोरिया चमक चमक चमके, सितारा चारों ओरिया बहुत खूब। देख के लजा जाई है, चांद के अजोरिया बहुत लुकाई जाई है जोनिया, मार के केहुनिया कसवा से बदरी, ले ले है बलमू बजरिया से चुनरी। बहुत खूब, बहुत खूब। बालम बजरिया से चुनरी। बहुत खूब मनीषा जी। और एक आखिरी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, दरभंगा से प्रवीण जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रवीण जी। जी शर्मिला मैम, मैं दरभंगा से बात कर रहा हूँ। जी प्रवीण जी बोलिए, क्या क्या फरमाइश है आपकी मनीषा जी से, क्या सुनना चाहते हैं? पहले तो महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोनों गोटा के। बिल्कुल धन्यवाद। एक घंटा से प्रोग्राम देख रहा थी यहाँ के, मनीषा जी बार बढ़िया कह रहे थे जी। एवं लास्ट में चाहते एगो बढ़िया होली के गीत भ जाए जी बिल्कुल। होली के गीत में बड़ा प्रसन्न मन भ जाते। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी। तो होली के गीत की फरमाइश आई है मनीषा जी। प्रवीण जी जो दरभंगा से जुड़े थे हमारे साथ, दरभंगा से जुड़े हुए हैं, कह सकते हैं कि सीता माँ की जो धरती बिल्कुल, है बिल्कुल। वहीं से जुड़े हुए हैं जी। तो सबसे पहले तो उस धरती को नमन करती हूँ। और मुझे अभी जेहन में एक ताज़ा गीत याद आ रहा है, और सीता जी की बात हुई है तो सीता और रामचंद्र जी से संबंधित एक होली है। अरे सिया डाले राम गले जय माला, सिया डाले राम गले जय माला, सिया डाले राम गले जय माला, सिया डाले राम गले जय माला। के बने दुल्हा के बने दुल्हन, के बने दुल्हा के बने दुल्हन, अरे के बनेला सहबाला, अरे के बनेला सहबाला, सिया डाले राम गले जय माला, सिया डाले राम गले जय माला, सिया डाले राम गले जय माला, सिया डाले राम गले जय माला। बहुत राम बने दुल्हा सीता दुल्हनिया, राम बने दुल्हा सीता दुल्हनिया, लक्ष्मण बने हैं सहबाला, और लक्ष्मण बने हैं सहबाला, सिया डाले राम गले जय माला, सिया डाले राम गले जय माला, सिया डाले राम गले जय माला, सिया डाले राम गले जय माला। बहुत खूब मनीषा जी। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमें बहुत मज़ा आया, पूरी DTV भारत की टीम और अपने दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई और अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत मज़ा आया मनीषा जी आपके साथ। शुक्रिया आप सभी का भी, जितने टीम ने सपोर्ट किया है, जो स्नेह दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा मैं जुड़ी रहती हूँ, हमेशा मैं अपडेट्स देखते रहती हूँ। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे लिए, हम एक आर्टिस्ट है, हमारे लिए जो तीज त्योहार का दिन होता है उसमें भी हम व्यस्त होते हैं, परिवार के लिए समय निकालिए, प्रोफेशन के लिए समय निकालिए, खुद के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो काफ़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पर आकर के कि बहुत सारी चीज़ें साझा करने का मौका मिला, और हमारे दर्शक जो प्यार देते हैं मुझे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए, तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। और जाते जाते, क्योंकि आज महिला दिवस है, तो महिलाओं के लिए 2 शब्द मैं बोलना चाहूँगी कि कोमल है कमज़ोर नहीं तू, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, क्योंकि तू नारी है। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए DTV भारत। और DTV भारत की टीम की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।